बात का ध्यान रखना, जब हमारी लड़की शादी की योग्य हो जाती है तो लड़की के लिए हम रिश्ता देखने जाते हैं, और जब रिश्ता देखने जाते हैं तो किसी गांव में जाते हैं, लड़के को देखते हैं, लड़के के माँ बाप को देखते हैं, लड़के के घर पर वालों को देखते हैं, सभी को देखते हैं। लेकिन याद रखना भैया, सबसे पहले लड़के के दोस्तों को देखो, क्योंकि अगर दोस्त थोड़े बहुत भी वैसे होंगे पीते खाते वाले, हाँ तो समझ रहे हो लड़का एक नंबर का दारूबाज है। क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है, जैसी संगत करते हैं वैसी रंगत चढ़ जाती है। क्योंकि जब लड़का देखने जाते हैं महाराज किसी गांव में, अगर लड़का देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पैसे वाला भी है, बहुत पैसे वाला भी है, लेकिन उसके जो विचार हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्या शादी कर दोगे? नहीं करोगे। अगर लड़का सांवला है, उसके पास धन भी नहीं है, और लेकिन उसके विचार जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो शादी कर दोगे या नहीं? कर दोगे ना। याद रखना भैया, पैसा जो होता है ये पैसा किसी काम का नहीं होता है। पैसा तो हर कोई कमा लेगा, लेकिन सम्मान जो होता है वो हर कोई कमा नहीं सकता है। जिस बेटी को ससुराल में सम्मान नहीं मिलता है, भाई बेटियां कोई दहेज के ऊपर जिंदा जला देते हैं, कहीं वही बेटियों को फांसी लगा देते हैं। इस दुनिया में महाराज ऐसा हो रहा है। एक दहेज के खातिर जिसके पास, एक बाप के पास पैसा नहीं है, जिसने अपने घर की अमानत को दे दिया, जो भी था सब कुछ दे दिया, सारी जिंदगी कमाई की उस बेटी की विवाह में लगा दी, और वही ससुराल वाले एक दिन उस बेटी को जला देते हैं, तो बड़ा माँ बाप को कष्ट होता है। क्योंकि किसी बच्चे के जीवन की जो हत्या कर देता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करते महाराज। और संसार में महाराज ऐसा हो चुका है और हो भी रहा है। धन के पीछे लोग पता नहीं क्या 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 कर देते हैं, रुपए के पीछे, पैसों के पीछे लोग दौड़ते हैं, एक सम्मान के पीछे कभी कोई नहीं दौड़ा। क्योंकि याद रखना भैया, अगर लड़का दारूबाज है तो लड़की को मांग कभी मत करना चाहिए। क्योंकि एक भैया थे, जब लड़की का रिश्ता तय करने के लिए गए और जाकर के फलाने गांव में पहुंचे, और जैसे जब देखा तो सभी ठीक ठाक था, लड़का भी अच्छा, उसके माँ बाप भी अच्छे। जब वहां से चले और जैसे ही जब तिराए पे आए महाराज, जाकर के पहुंचे तो वहां एक भैया उसी गांव के खड़े हुए थे। जैसे ही देखा, कहा कहां से आ रहे? बोले फलाने से गांव से आ रहे हैं। बोले बाकी तो हम भी रहने वाले हैं। जब ये कहा कि बाकी हम भी रहने वाले हैं, तो महाराज कोई भी हो, हम ही लोग हो, अगर कोई ये कह दे कि हम वहां से आ रहे हैं तो हम पूछने लगते हैं कि भला ये बताओ कि बाकी जो में लोग हैं जो हम देख के आए वो कैसे हैं? बोले ठीक ठाक तो हैं, फिर कोई कमी ना है, फिर कैसे हैं? लेकिन महाराज बन लेकिन बड़ी मुश्किल कर जाते हैं। बोले वैसे तो कोई बात नहीं, खूब अच्छे हैं, खूब अच्छे खाते हैं, लेकिन अब पीते खाते हैं। महाराज एक ही शब्द है, अगर खाते पीते हैं तो समझ लो दाल रोटी ठीक से चल रही है, और कहीं ये कह दिया कि ठीक ठाक है लेकिन पीते खाते हैं, तो इसका मतलब जानते हो? पीते खाते जवाब दिया तो पीते खाते तो क्या हुआ? अच्छा होगा कि बोले ऐसे ना है, कबू कबू प्याज खाए लेते हैं। बोले प्याज तो हर कोई खाता है, कौन नहीं खाता है? बोले ऐसे ना है खाते हुए, फिर कबू कबू ले लेते हुए, सोबत जब पर जाते हुए तो कबू कबू पी लेते हुए। इसका मतलब लड़का दारूबाज है? बोले ऐसे ना है दारूबाज है, फिर कैसे? कबू कबू जब जुआ में
हार जात है। बोले इसका मतलब लड़का जुआरे भी है। बोले सुनाए फिर कबू कबू जब डकैती डार के लात हुए तब। इसका मतलब लड़का दारूबाज भी है और जुआ भी खेलता है, डकैती भी डालता है। भला कौन लड़की कर देगा? कभी नहीं करेंगे। तो महाराज हर गांव में ऐसे लोग हैं, क्योंकि शादियां आती भी हैं तो लोग होने नहीं देते, और किसी के विचार ऐसे तो शादियां होती नहीं है। क्योंकि अगर शादी हो, किसी लड़के की शादी हो, तो महाराज उतनी फेंको जितनी फेंकने के लायक हो। सरासर फेंकते ही रहो तो महाराज पकड़ जाओगे। हाँ, क्योंकि एक भैया थे और जब उनकी शादी का आई, जैसे रिश्तेदार आए तो उसके पास घर मकान कुछ भी नहीं था। तो उस गांव का एक प्रधान जो था उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में रिश्तेदारों को लेकर के आना। बोले ठीक है, क्योंकि उसके बड़े बड़े मकान बने हुए थे, गाड़ियां खड़ी थी, सारी जमीन थी। बोले ठीक है। रिश्तेदार आए, सुंदर सा एक मकान बताया, उसी में बैठा लिया। बोले मकान किसका है? बोले मेरा ही तो मकान है। अरे ऐसे न जाने कितने मकान होंगे। कोई बात नहीं, सट गई बात। फिर पूछा ये बताओ ये गाड़ियां किसकी खड़ी हुई? अरे ये गाड़ियां तो मेरी खड़ी हुई हैं, ऐसी न जाने गाड़ियां कितनी बाहर चल रही हैं। कोई बात नहीं, जवाब दिया है। ये बताओ ये तुम्हारे घर से सभी लोग हैं? बोले ऐसे माँ बाप जाने कितने इधर उधर डोल रहे होंगे। महाराज याद रखना, फेंकवे में लगे रहे, पता ही नहीं चलता कि माँ बाप भी कितने होंगे, कोई पता नहीं। तो उतनी फेंको जितनी फेंकवे के लायक हो। सरासर झूठी 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 कभी चलती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा झूठ नहीं चलती। महाराज देवकी के लिए जब रिश्ता तय किया, इधर